का एग्जाम शुरू हुआ तो हमें लगा कि हाँ ठीक ठाक है सब कुछ। कुछ एग्जाम सेंटर में एग्जाम कैंसिल हुए पहले शिफ्ट के, लेकिन ओवरऑल ये देखा गया कि लगभग कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन वो सभी सेंटरों में नहीं था, मतलब पूरे दिन में जो तीनों शिफ्ट में एसएससी ने रायता फैला दिया। और उसमें आपने देख भी लिया होगी कहीं एग्जाम में जो सेंटर थे जो वही सेंटर है, हालांकि सेंटर नहीं बदले, जो सिलेक्शन पोस्ट में थे कुछ सेंटर तो आपको देखे भी होंगे कि कितने मतलब ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, वही सेंटर का हाल। और उसके अलावा जो बच्चे जाते हैं इतने रुपए खर्च करने के बाद भी उस एग्जाम में सेंटर में पहुंच रहे हैं और फिर पता चलता है कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। और अंदर भी वही गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि कई बार सर्वर माउस काम नहीं कर रहे हैं, फिर से गड़बड़ हो रही है। लगभग एसएससी उसी कदमों पे चल रही है जो सिलेक्शन पोस्ट और जो स्टेनो में एग्जाम में हुआ था। लेकिन क्या इसको सुधार कर पाना एसएससी के लायक है या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब एसएससी उस एग्जाम्स की जिसमें 30 लाख के आसपास बच्चे हैं, 26 से 28 लाख, क्या उसको सुधार कर पाएगी? क्योंकि अगर एग्जाम ऐसे ही चलता रहा तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत से बच्चों का भविष्य इसी पॉइंट पर टिका हुआ है कि एग्जाम सही या गलत। अगर एग्जाम बिल्कुल सही है तो उनकी मेहनत भी काम करती है। और एसएससी एग्जाम सेंटरों की बात करें, देखिए आप सिलेक्शन करते हैं एएसओ सेक्शन ऑफिसर जो सीधा मिनिस्ट्री में जाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ईडी इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं, वो सभी मतलब हर ग्रेड में, बी में, सी में और कहीं ना कहीं 4600-4200 ग्रेड में अगर उस सेंटर से बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहां पे आप समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस है। अगर नीचे कुछ गड़बड़ हो जाती है, बच्चे डायरेक्ट मतलब बिल्कुल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बने हुए हैं, बिल्कुल टच में है, तो कहीं कुछ ऊपर नीचे सेंटरों की कोई मतलब एक सेपरेट होना चाहिए। ये भी पता है आपको कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो सेपरेट होता है रेजिडेंशियल से। हो सकता है कहीं 1% 2% हो जाए, लेकिन जितना आप देख पा रहे हैं कि इस एजेंसी के सेंटर वहां पे हैं जहां पे आप किसी भी घर में घुसकर भी सेंटर बना सकते हो। और लैपटॉप पे तो था ही, ठीक है, वो एक इनिशिएटिव मान सकते हैं हम कि इनिशिएटिव था, लेकिन उसके बारे में भी आपको पता है कि लास्ट में अगर अरेंजमेंट नहीं हो पाता तो लैपटॉप रख दिए, सारा का सारा सिस्टम आपके घर में भी लैपटॉप रख के एग्जाम सेंटर बना सकते हैं। तो एसएससी ने जितना मतलब सुधार की बात की थी वो सारे के सारे सुधार धराशायी है, मतलब कोई सुधार नहीं है। और जिन सुधारों की बात कही थी और आगे एग्जाम पता है इससे भी ज्यादा संख्या में कैंडिडेट, और यही एग्जाम फेल हो गया तो फिर आप समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी दुविधा में आ जाएगी एसएससी। और एसएससी दुविधा में नहीं, बच्चों का भविष्य दुविधा में हो जाएगा, क्योंकि ये भी पता है कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी ग्लिच आता है तो एग्जाम बच्चों उस पूरा कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते। और शुरू में लगा था कुछ एग्जाम सेंटरों की ठीक ठाक एंट्री हो रही है फिर भी, लेकिन बहुत से एग्जाम सेंटर ओवरऑल इंडिया की बात करें एवरेज में वही का वही हाल है। एग्जाम सेंटर भी देख लिया आपने, अंदर का सर्वर सिस्टम भी पता कर लिया, पूछ लिया, हर तरह से सब कुछ सामने आ गया है कहीं ना कहीं। 3 शिफ्टों के बाद जो पहली शिफ्ट थी, दूसरी शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तो 3 शिफ्ट के बाद जो एवरेज में आपको पता चल पाया कि लगभग किस तरह का एसएससी का जो सिस्टम एग्जाम कराने का वो फिर से क्या है, धराशायी है। क्योंकि एसएससी ने इससे संबंध में कोई सुधार तो हुआ, लेकिन उतना सुधार नहीं है जितना कि होना चाहिए इस एग्जाम का। और खासकर ये सीजीएल नहीं, सीजीएल के अलावा भी तो एग्जाम है। अब एमटीएस का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का एग्जाम होगा, उनमें संख्या और भी ज्यादा है, तो कितना बड़ा ये गड़बड़ हो सकता है। उससे सबसे बड़ा पॉइंट अब ये है, क्या एसएससी आज का जो एग्जाम सेंटर है, मतलब आज जो सेंटर है 13 तारीख को जो एग्जाम है, क्या उसमें ये सुधार कर पाएगी, ये सबसे बड़ा विकल्प है। लेकिन जो कल हुआ था, क्या सर्वर इतनी जल्दी चेंज हो सकता है, इतनी जल्दी ठीक हो सकता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए आज जो पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट में अगर कुछ कल के मुकाबले सुधार होता है तभी सुधार माना जाएगा। बाकी जिनका पेपर कल हुआ है उन्होंने जो गड़बड़ी सही है, उन्होंने जो सिस्टम के द्वारा जो टाइम खराब हुआ है उनका, उसका टाइम वापस कौन करेगा, ये सबसे बड़ा विकल्प। क्योंकि अगर आपका 5 से 7 10 सेकंड भी खराब होते हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि लगभग एक क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो गया। तो बिल्कुल एसएससी अपने पूरे सिस्टम पे धराशायी हो गई है, अच्छा काम नहीं कर पाई है। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें।